जब से ये समाज बने, जब से ये कुनबे, ये कम्युनिटी, ये धर्म, ये गुट, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूरा ताना बाना जिसे हम आज का समाज, जिसे आज का हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, जब से ये बना है तब से सबसे ज्यादा पैसा उन्नति पे खर्च नहीं किया जा रहा, सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है तो विध्वंस पर, दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों को बनाने में, सबसे बड़ा बॉम्ब बनाने में। इसी चक्कर में हर देश की सरकार जो अपने आप को शांति का बहुत बड़ा प्रतीक बताती है, शांति मित्र बताती है, शांति चाहती है दुनिया भर में, ऐसा कहती है, दुनिया की हर एक सरकार ने बहुत बड़ा बजट खर्च किया है वेपन्स पर, हथियारों पर, बमों पर। आज हम आपको मानव जाति की सबसे खराब खोज बमों के बारे में बताने जा रहे हैं, और बम भी ऐसे वैसे नहीं, दुनिया के 6 सबसे बड़े धमाकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए और जिनसे करोड़ों लोगों की जान जा सकती है और गई भी है। तो दिल थाम के बैठिए और जानिए दुनिया में मानव प्रायोजित, हम इंसानों द्वारा प्रायोजित सबसे बड़े धमाकों के बारे में, और समझिए कि कितना बेवकूफ है ये इंसान। घटना नंबर 1, 28 मई 1998, बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में रास कोह की पहाड़ियों पर लंबे समय से कुछ हलचल हो रही थी। तभी कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका होता है, ऐसा धमाका जो करीब 100 किलोमीटर बसे मकानों की खिड़कियों के शीशे उड़ा देता है, तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, धरती कांप उठती है। इस धमाके की वजह से 40 किलोटन की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बेहद ज्यादा है। इसके बाद लगातार 5 धमाके और होते हैं और हर तरफ सिर्फ धूल का गुबार दिखाई देता है। यह वो दिन था जब पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका कोड नेम चगाई 1 था। अपने न्यूक्लियर टेस्ट के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर पावर देशों की गिनती में आ चुका था। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 30 मई 1998 को पाकिस्तान फिर से एक और न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देता है, जिसका कोड नेम चगाई 2 रखा गया था। लेकिन न्यूक्लियर पावर देश बनने की इस रेस में भारत पाकिस्तान से काफी आगे था। अगर एक देश को आप टेररिस्ट कंट्री कहेंगे तो दूसरा देश जो शांति प्रिय है, भारत, वो भी मजबूरन इस बॉम्ब को बनाने के चक्कर में पड़ गया। बनाना ही पड़ेगा, पड़ोसी के पास है, हमला करेगा तो बचाव कैसे होगा। इसी तरीके से ये दुनिया चल रही है, तुम बनाओ, तुमसे बड़ा हम बनाएंगे। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट को राजस्थान के पोखरण में अंजाम दिया गया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद भारत ने पोखरण 2 टेस्ट भी किया और यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। पाकिस्तान का कहना था कि पोखरण 2 टेस्ट का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया था जो 1998 में हुआ था। अब सोचिए, एक दूसरे की बराबरी करने के लिए विध्वंस कर रहे हैं, धरती को हिला रहे हैं, धरती को कपा रहे हैं, कहाँ तक सही है। लेकिन ये दोनों धमाके दुनिया के सबसे बड़े धमाकों में गिने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हुए इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भारत और पाकिस्तान के ऊपर यूएस यानी कि अमेरिका और जापान जैसे देशों ने कड़ी पाबंदियां लगा दी। साफ कह दिया कि आज के बाद अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इन देशों को डर था कि दोनों देश अब न्यूक्लियर पावर देश बन चुके हैं, जिसकी वजह से अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसके साथ साथ ये भी पाबंदी लगा दी गई कि अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो दोनों देश अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास में इन्हीं 2 बड़े देशों ने बड़े बड़े धमाके नहीं किए, बल्कि इतिहास में इससे भी कई बड़े धमाके हो चुके हैं। ऐसा ही एक धमाका 1 नवंबर 1952 को किया गया था। आपने मशरूम क्लाउड का नाम तो सुना ही होगा। 1952 के वक्त आसमान में एक बहुत बड़े धुएं का गुबार देखा गया था, जो 1952 के वक्त एक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के समय पैदा हुआ था। 1 नवंबर 1952 को यूएस के मार्शल आइलैंड में 82 टन का एक बड़ा सा हाइड्रोजन बम लाया गया। यूएस आज इस बम की टेस्टिंग करने वाला था। अमेरिका ने अपने इस टेस्ट को आईवी माइक का नाम दिया था। आम परमाणु बम की तुलना में यह बम बिल्कुल अलग था। इसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका इस बॉम्ब की टेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट के रूप में करना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि अगर इसका एक्सप्लोजन कामयाब हो गया तो भविष्य में फिर इससे भी बड़े बड़े ब्लास्ट किए जा सकेंगे। कुछ ही देर बाद इस बम को ब्लास्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड बना।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस एक्सप्लोजन से निकलने वाला धुआं आसमान में 56,000 फीट तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि इस एक्सप्लोजन की वजह से 10 मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस बम की ताकत का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, तब उस बम की ताकत इतनी थी कि वहाँ पर मौजूद इंसानों की हड्डियाँ तक भाप बनकर उड़ गई थी। वहीं इस हाइड्रोजन बम की ताकत इस वाले आईवी माइक के उस एटम बम से कई गुना ज़्यादा थी। आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता था ये लिक्विड फ्यूल वाला हाइड्रोजन बम जो यूएसए ने 1952 में टेस्ट किया था। लेकिन अमेरिका के इस टेस्ट के बाद चीन कहाँ चुप बैठने वाला था। वही, तुम बनाओ बम, हम तुमसे बड़ा बनाएंगे। उसने भी आखिरकार एक बड़ा धमाका कर ही दिया। प्रोजेक्ट 569 चीन का ये वो प्रोजेक्ट था जो 16 अक्टूबर 1964 को चीन के गोबी रेगिस्तान में पूरा किया गया। जो चीन का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। चीन के द्वारा बनाया गया उनका न्यूक्लियर वेपन यूरेनियम फिशन डिवाइस पर आधारित था। 16 अक्टूबर के दिन जब इस न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया गया तब 22 मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई थी। चीन ने आखिरकार अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चीन के वैज्ञानिकों ने इस बम को किसी अंडरग्राउंड सेल में सिक्योर तरीके से नहीं रखा, बल्कि 335 फुट एक ऊंचे टावर के ऊपर रख दिया। अपने सफल परीक्षण के बाद चीन दुनिया का 5वां न्यूक्लियर पावर देश बन चुका था, जिसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा। अमेरिका को ये यकीन नहीं था कि चीन जैसा देश भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, क्योंकि उस वक्त चीन के आर्थिक हालात बेहद बदतर थे, खराब थे। वैसे आपको बता दें कि चीन के इस न्यूक्लियर टेस्ट को पूरा करने में सोवियत यूनियन ने चीन का बहुत साथ दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक ऐसा भी बॉम्ब है जिसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बॉम्ब माना जाता है, और वो है त्सार बॉम्ब। 1950 और 1960 के बीच सोवियत यूनियन ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन वो अपने सारे टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के रूप में संभाल कर नहीं रखते थे। ना ही उस वक्त ये लोग किसी कैमरे का इस्तेमाल करते थे, ना ही किसी ऐसी चीज़ का जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर ये टेस्ट कैसा था, इसका मंजर कैसा था। लेकिन 1961 के समय इन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसका नाम त्सार बॉम्ब रखा गया। लेकिन इसकी टेस्टिंग बड़ी ही अजीब तरीके से की गई थी। इस बम को पैराशूट की मदद से Tu-95V एयरक्राफ्ट से गिरा दिया गया, और जब ये ग्राउंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर था तब इसे डेटोनेट कर दिया गया। इस बम को सिवर्नी आइलैंड पर गिराया गया था। यह बम 36 फुट लंबा, 7 फीट चौड़ा था। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम था। जब यह बम एक्सप्लोड हुआ तब इसने 50 मेगाटन की एनर्जी रिलीज की थी, जो उस वक्त के दूसरे न्यूक्लियर वेपन से कहीं ज्यादा थी। इसकी ताकत का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कहीं पर इसे डेटोनेट किया गया होता तो एक बड़े से बड़ा शहर, एक बड़े से बड़ा प्रदेश हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो जाता। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, फ्रांस ने भी अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फ्रांस के इस बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाने लगा, गर्बॉइस ब्लू। 13 फरवरी 1960 को फ्रांस के इस न्यूक्लियर टेस्ट को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ऑपरेशनल ग्रुप ने परफॉर्म किया था। न्यूक्लियर टेस्ट को अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में पूरा किया गया था। फ्रांस का यह ऐसा न्यूक्लियर वेपन था जो पूरी तरह से प्लूटोनियम से भरा हुआ था। लेकिन जब इसे डेटोनेट किया गया तब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बम के एक्सप्लोड होने के बाद इस बम ने 70 मेगाटन की एनर्जी रिलीज की थी। इतना समझ लीजिए कि ये हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इतना ही नहीं, अगर इसे कहीं पर एक्सप्लोड किया जाता तो सालों तक वहाँ की हवा जहरीली बनी रहती। इसी वजह से फ्रांस के इस न्यूक्लियर बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाने लगा। अपने सफल एक्सपेरिमेंट के बाद फ्रांस दुनिया का चौथा न्यूक्लियर पावर देश बन चुका था। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका ने एक बार अपने थर्मो न्यूक्लियर वेपन का भी धमाकेदार ब्लास्ट किया था, कासल ब्रावो। अमेरिका अपने सबसे पहले थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने अपने इस डिवाइस की टेस्टिंग 1 मार्च 1954 को मार्शल आइलैंड में पूरी की। कहा जाता है कि उस वक्त इस बॉम्ब के द्वारा किया गया धमाका सबसे बड़ा धमाका था। इस बॉम्ब के अंदर 11 टन का सिलेंडर लगाया गया था। इस बॉम्ब को बनाने के बाद वैज्ञानिकों का यह अनुमान था कि इस बम को डेटोनेट करने के बाद करीब 6 मेगाटन एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब इस बम को डेटोनेट किया गया तब वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि इस बम ने 15 मेगाटन एनर्जी रिलीज की थी, जो उनके अनुमान के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। वैज्ञानिकों को बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने का मुख्य कारण इसके अंदर मौजूद लिथियम है। लेकिन इस धमाके की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे।
दोस्तों, इतिहास के ये वो धमाके हैं जो धरती में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो आज हमें इन धमाकों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुनिया भर की सरकारें बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रही हैं, ऐसे बॉम्ब बना रही हैं जो एक पूरे शहर को, एक पूरे प्रदेश को उड़ा दे, धरती पे तबाही मचा दे, हमेशा हमेशा के क्लाइमेट चेंज हो जाए, फिर से एक बार हिमयुग आ जाए। ऐसी स्थिति को बनाने से क्या फ़ायदा? कौन सा देश भला बताइए आज की तारीख में किसी दूसरे देश के शहर के ऊपर में परमाणु बम गिराना चाहेगा? ऐसी स्थिति में क्यों दुनिया वाले, क्यों ये सरकारें जिनके पास में बागडोर है, क्यों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देती? आप ही बताइए क्यों? क्या लगता है आपको, क्या दुनिया भर के हर देश को न्यूक्लियर वेपन से पूरी तरीके से निजात नहीं पा लेनी चाहिए? इन पर लगाए जाने वाले पैसों को क्या वाकई में मानव हित में नहीं खर्च किया जाना चाहिए? जवाब दीजिए आप, कमेंट सेक्शन आप ही सबके लिए है। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर आएंगे एक और जरूरी सवाल के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।